हमारा एस कैचम स्टेडियम में खड़ा हुआ होता है और उसने दुनिया के सबसे बेस्ट पोकेमोन ट्रेनर को हरा दिया होता है। और इसका मतलब ये साफ है कि हमारा एस कैचम अब पोकेमोन मास्टर बन चुका है और एस का इकलौता सपना अब पूरा हो चुका है। स्टेडियम में खड़े हुए हर एक ऑडियंस एस को सपोर्ट करने के लिए चीयरिंग कर रहे थे और एस को पोकेमोन मास्टर बनने के लिए बधाइयाँ दे रहे थे। अब पोकेमोन वर्ल्ड का नया पोकेमोन मास्टर है एस कैचम। एस कैचम को देखने के लिए लाखों करोड़ों लोग आए थे और उनमें से एक सरीना भी थी। और सरीना को देखते ही एस पूरे स्टेडियम के सामने ही सरीना को प्रपोज करता है और एस बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी। और यह सुनकर सरीना भी हाँ बोल देती है। काफी खुशी का माहौल होता है उस स्टेडियम में और ये लोग शादी की तैयारियां करने के लिए अपने घर चले जाते हैं। मगर इनको पता नहीं होता कि ये तूफान से आने की पहली शांति है और वो तूफान का नाम है एटर्नेटस। एटर्नेटस एक लेजेंडरी पोकेमोन होता है जो बहुत ही ज्यादा इविल होता है। वो गाला रीजन का पोकेमोन है और उसको पूरी दुनिया को तबाह करना होता है और पोकेमोन मास्टर को हराना होता है जो अभी फिलहाल में एस कैचम है। मगर एटर्नेटस सीधे उसको नहीं मारता है, वो पहले गाला रीजन को तबाह कर देता है। वहां पर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। गाला रीजन के लेजेंडरी पोकेमोन जैचियन एंड जामाजेंटा उसको रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास कोई पोकेमोन ट्रेनर नहीं था जो उनकी मदद कर पाए। कोई ऐसा अच्छा पोकेमोन ट्रेनर उनके पास था ही नहीं। और इधर एटर्नेटस एक के बाद एक पोकेमोन वर्ल्ड के सारे रीजन को तबाह करने लगा था। कालोस, यूनोवा, सिनोवा, होइन, जोटो, ऑरेंज आइलैंड, अब ये सभी रीजन तबाह हो चुके थे और अब एटर्नेटस अपना पूरा दम लगाकर कांटो रीजन की तरफ बढ़ रहा था जहां पर रहता है पोकेमोन वर्ल्ड का मास्टर यानी कि एस कैचम। एस कैचम अपने होम टाउन पैलेट टाउन में था, उसकी शादी की तैयारी कर रहा था एस कैचम। मगर उसको यह भी नहीं पता था कि उसके तरफ कौन सा बड़ा खतरा मंडरा रहा है और कांटो रीजन एक बहुत ही बड़े भयानक सपने के अंदर जाने वाला है। वो सपना जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता और उस सपने में कभी भी अच्छाई जीत नहीं सकती। उस सपने में सिर्फ बुराई ही बुराई है। तो जैसे ही एटर्नेटस कांटो रीजन में पहुंचता है वैसे ही एस को पता चल जाता है कि अब यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। इसीलिए अपना एस अपने सबसे ताकतवर पोकेमोन यानी कि यार वो बहुत ही पावरफुल पोकेमोन लेके एटर्नेटस का सामना करने के लिए गया। वो अपने लाइफ के सबसे बेस्ट 6 पोकेमोन चुनता है एटर्नेटस के सामने लड़ने के लिए। मगर वो सभी पोकेमोन एटर्नेटस को छू भी नहीं सकते और वो एटर्नेटस बस एक ही अटैक में उन सभी पोकेमोन को डिफीट कर देता है। एस यहाँ पर बहुत ही चौंक जाता है कि इतना ज्यादा पावरफुल पोकेमोन का सामना मैं कैसे करूंगा। मगर एस अब तक के पकड़े सभी पोकेमोन को एक साथ बाहर निकालता है और एटर्नेटस पर हमला करता है। मगर एटर्नेटस तभी ही अपने जेंगांडा मैक्स फॉर्म में इवॉल्व हो जाता है और एस के सभी पोकेमोन को एक ही अटैक में डिफीट कर देता है। और एस के पास अब एक भी पोकेमोन नहीं था और इन सभी अटैक से बस एटर्नेटस को बस एक ही खरोच आई होती है, बस एक ही खरोच। और यहाँ पर एटर्नेटस अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना अटैक करता है एस के ऊपर। मगर तभी ही अचानक से म्यूटू आ जाता है एस को बचाने के लिए और वो पूरा अटैक म्यूटू को लगता है और वो अटैक जैसे ही म्यूटू को लगता है वैसे ही वहां से म्यूटू गायब हो जाता है और म्यूटू की राख बन जाती है और म्यूटू वहां पर ही अपना दम तोड़ देता है। और यहाँ पर एक लेजेंडरी पोकेमोन मर जाता है एस को बचाते हुए। और जैसे ही एटर्नेटस और भी अटैक करने जाता वहां पर पूरे पोकेमोन वर्ल्ड के लेजेंडरी पोकेमोन आ जाते हैं। पता नहीं कौन कौन से लेजेंडरी पोकेमोन आए थे एस को बचाने के लिए। मोल्ट्रेस, जामाजेंटा, जैचियन, ज़ाइगार्ड और न जाने कौन कौन बेस्ट ऑफ बेस्ट पोकेमोन एस का साथ देने के लिए आ गए थे क्योंकि वो पोकेमोन मास्टर था और पोकेमोन मास्टर को पोकेमोन की जरूरत थी। तो वो सभी लेजेंडरी पोकेमोन एक होकर एटर्नेटस का सामना करने लगे। मगर एटर्नेटस सबका बाप था और सभी को बस एक ही अटैक में डिफीट करते जा रहा था और सभी लेजेंडरी पोकेमोन हारने लगे थे और आखिरकार सभी डिफीट हो गए। और फिर ऊपर से आसमान से एक सच्चाई की किरण चमकी जो था पोकेमोन वर्ल्ड का गॉड जो है
आर्सियस। आर्सियस जैसे ही पृथ्वी पर कदम रखता है वैसे ही उसके आसपास के एरिया में यार हरियाली चमक उठती है, पेड़ पौधे उगने लगते हैं और आर्सियस पूरे गुस्से में होता है। वो बोलता है कि तुमने मेरे पोकेमोन वर्ल्ड को क्या कर दिया, तुम इस पृथ्वी को तबाह नहीं कर सकते, मैं इसको मरते दम तक लड़ा करूँगा और तुमसे बदला लूँगा। और ऐसा ही इन दोनों महान पोकेमोन के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, मगर इन लड़ाई का फायदा किसी को भी नहीं होने वाला था। उल्टा एटर्निटस ही आर्सियस पर भारी पड़ता है और आर्सियस इसलिए कमजोर हो जाता है क्योंकि उसके अंदर का जो पावर होता है वो लेजेंडरी पोकेमोन को बनाने में लग जाता है। इसलिए वो सारे लेजेंडरी पोकेमोन्स को अपने अंदर संभाल लेता है, यानी कि उसने ही सभी लेजेंडरी पोकेमोन को बनाया था और वही अब सारे लेजेंडरी पोकेमोन्स को अपने अंदर मिला लेता है और वो बन जाता है पूरे यूनिवर्स का सबसे बेस्ट पोकेमोन, यानी कि अल्ट्रा आर्सियस। और अल्ट्रा आर्सियस अपने आसपास के एरिया में एक शील्ड बनाता है जिससे आर्सियस को किसी की भी आवाज सुनाई ना दे और कोई भी दिखाई ना दे सिवाय एटर्निटस को। तो आर्सियस पूरी लड़ाई में खो जाता है और इन दोनों के अटैक से, इन दोनों महान पोकेमोन के लड़ाई के कारण पूरी दुनिया संकट में आ जाती है और आधी दुनिया बर्बाद हो जाती है। और ये सब देखकर ऐस बोलता है कि रुक जाओ आर्सियस, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो पृथ्वी को बचाने के लिए आने वाले थे मगर तुम ही पृथ्वी को खत्म करने पर लगे हुए हो। मगर आर्सियस किसी की भी नहीं सुनता और आर्सियस अपना सबसे पावरफुल अटैक करने जा रहा होता है और एटर्निटस भी अपना पावरफुल अटैक लॉन्च कर देता है, मगर एस कैचम बीच में आ जाता है और कहता है रुको, ऐसा मत करो। और वही टाइम आ गया था। पोकेमोन मास्टर एस कैचम वहाँ बीच में आ जाता है उन दोनों के अटैक में और वो मारा जाता है। एस पूरी तरह से घायल हो चुका होता है और वो मरते दम तक वो बोलते रहता है, आर्सियस अब तुम ही उम्मीद हो पृथ्वी की, अब तुम ही कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है यहाँ पर जो पृथ्वी को बचा सके, प्लीज तुम शांत हो जाओ मेरे दोस्त। और यहाँ पर ही एस कैचम मर जाता है। और फिर यही सब देखते हुए आर्सियस अपने फिर से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और अचानक से वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है। एटर्निटस भी कुछ नहीं करता उस समय क्योंकि उसका काम तो पूरा हो चुका था। उसका काम था पोकेमोन मास्टर को मारना और इस दुनिया का सबसे ताकतवर पोकेमोन बनना, और उसका काम अब खत्म हो चुका था और वो वहाँ से चला जाता है। और आर्सियस अपनी पृथ्वी को खो देता है, आधी पृथ्वी तबाह हो जाती है, मगर आर्सियस हिम्मत नहीं हारता। वो मन ही मन में एस कैचम को याद करता है और वो बोलता है, मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त, मगर मैं पृथ्वी को नहीं बचा पाया, मगर मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ इस पृथ्वी को संभालने के लिए, क्योंकि तुम हमारे पोकेमोन मास्टर हो और मास्टर ही पोकेमोन को कंट्रोल कर सकता है और उस शैतान से लड़ सकता है। और आर्सियस इतना ही बोलकर हो के पास जाता है एस को लेकर और हो अपना पूरा दम लगाकर एस को जिंदा करने की कोशिश करता है और वो एस को जिंदा भी कर लेता है क्योंकि हो के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है हीलिंग करने की, और इसी वजह से एस अपना दूसरा जन्म ले पाता है। और वहाँ पर उसको पता चलता है कि बहुत कुछ हो गया है इस दुनिया पर, और एस कसम खाता है सभी लेजेंडरी पोकेमोन के सामने कि अब पोकेमोन वर्ल्ड पर कोई भी ऐसा हमला नहीं कर पाएगा। मैं हर एक पोकेमोन को प्रोटेक्ट करूँगा और उनकी रक्षा करूँगा। मैं किसी भी पोकेमोन को ना मरने दूंगा ना मारने दूंगा। मैं एस कैचम पोकेमोन मास्टर आज ये वादा करता हूँ कि अब से पोकेमोन वर्ल्ड बस एक ऐसी दुनिया बनेगी जहाँ पर कोई भी लड़ाई ना हो। और बस वही कहकर सभी लेजेंडरी पोकेमोन गायब हो जाते हैं और बस बचते हैं तो एस और उसका पिकाचू। और एस को अचानक से याद आता है म्यूटू, जो उसको बचाने के चक्कर में खुद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा था। म्यूटू एस का एक अच्छा दोस्त था और एस बोलता है कि म्यूटू मेरे दोस्त, मुझे माफ़ करना, मैं ना तो पृथ्वी को बचा सका और ना तो तुम है, मगर मैं अब मेरा बदला लूँगा और मैं उस एटर्निटस को छोड़ूंगा नहीं। मैं पृथ्वी को बचा के रहूँगा, भले ही कोई मेरा साथ दे या फिर तो नहीं। म्यूटू मेरे दोस्त, तुम देखते रहो अब क्या होता है और क्या नहीं। एटर्निटस।